है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। देखो परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। वो लगभग 4 वर्ष की आयु में माँ ने उनको साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। तो सतत प्रयास में महाराज जी लगे रहते थे कि घर घर में शांति कैसे हो, सारे विश्व में शांति कैसे हो और जल्दी से जल्दी कैसे हो। तो महाराज जी ने खोज करके बता भी दिया, परंतु हमारे अंदर लगन नहीं है, भूख नहीं है, तो अब संत महात्मा क्या करेंगे। अब माँ बढ़िया बढ़िया सीरा हलवा जलेबी बना के रख दे और बेटा नाक सिकोड़े तो माँ क्या करेगी। ऐसे महापुरुषों ने तो खोज करके सुगम से सुगम बात बता दी, परंतु हमारे अंदर भूख नहीं है, लगन नहीं है। जैसे आज के 50 साल पहले 100 साल पहले आके कहते कि ऐसे एक डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बताओ भाई नागौर जिला वाले विश्वास करते क्या? नहीं करते। ऐसे कैसे हो जाएगा, कहाँ बम्बई कहाँ तो नागौर, कितने खंबे गाड़े जाएंगे, कितनी तारें खींची जाएगी। परंतु आज छोटे छोटे बच्चों को पता है 0 00 मिला के देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, नए नए मशीनों का आविष्कार किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी महाराज ने आविष्कार किए। क्या खोज किए? महाराज जी ने कहा कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, जीप के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भी भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब बैरी के रूप में साक्षात भगवान को देखेंगे तो डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा। और नहीं तो कमरे में गर्मी के दिन में तो एसी कूलर चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारी जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मित्र ने 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु महाराज जी ने कहा कि सबको देख के क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। बच्चों को याद हो गई भाई बात। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। भगवते का मतलब प्रभु, नमः मतलब प्रणाम करते हो। किसको? चाहे जो दिखाई दे, A to Z। ये महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ 1 मिनट के लिए। क्यों सुनाता हूँ कि पुराने लोगों को ये पता नहीं है, हमारे कोई पता नहीं था। 20-22 साल बीत गए, पता ही नहीं था। ये तो लगभग 4 सालों से अभी उधर दृष्टि गई। 32 साल तक हमें पता नहीं था कि महाराज जी सत्संग सुनाए। तो महाराज जी की वाणी सब लोग 1 मिनट के लिए सुनेंगे। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, ध्यान दे के सुनो। ये परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी है।
से भूतानां प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। जो दिगंत मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात मन में आई है, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। हमें बातें मन में चलेगी, भगवते नमः। ये बातें सब भगवान की, सब भगवान की। जब भगवते नमः का सब बीच में कई बातें होगी, मन गया सब भगवते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे जंगल में कोई आदमी आधी रात को भटक जाए, अंधेरे में भटक जाए और कोई दयालु उसको टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने हम लोगों को संसार रूपी जंगल में भटकने से बचा करके हाथ में टार्च ने मणि पकड़ा दी कि जो दिखाई दे, गाय, वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, भाई, बंधु, जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। देखो, अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए हमारे से कर्जा लिया और वापस दिया नहीं, तो बेईमान है, चोर है, डकैत है, अब उसको हम भगवान कैसे माने? एक प्रश्न आता है भाई। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। आपने 2 लाख रुपए किसी जन्म में लिया और वापस नहीं दिया तो साक्षात भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, मित्र बन के आए और 2 लाख रुपए लेकर के हिसाब किताब बराबर कर दिए। एक सत्य घटना मैं सुनाया करता हूँ कि सिरसा से 10-12 लोग आए हरियाणा से वृंदावन, तो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो अब लोग सोचते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा में भगत ही भगत आते हैं और सब तरह की भगवान लीला करते हैं। तो भगत गुस्से में आके बोला, ये कन्हैया चोर है, ये माखन भी चुरा के खाता है और रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। हरियाणा वालों की भाषा थोड़ी टेढ़ी होती है। तो साथ वालों ने कहा, यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले 5,000 रुपये हम लोग की तरफ से, चल दर्शन करने। तू आया इतना दूर से और बिना दर्शन किए चला जाएगा। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आके कहा, ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है और रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा अपने घर पर, मैं इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात मैं धर्मशाला में ठहर जाता हूँ।
तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल। मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था। देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा, देख ले भाई, आजकल तो प्रमाण हो गया ना सीसीटीवी कैमरा। तो संसार वाला सीसीटीवी कैमरा तो चोर मुंह बांध ले, कनेक्शन काट दे, क्या पता लगे। परंतु भगवान का सीसीटीवी कैमरा, सूर्य चंद्रमा, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चाहे जितना छिप करके पाप करो सब अंकित हो जाता है। तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। एक सज्जन बड़े अच्छे साधक हरियाणा के वो आए कथा में, तो बस वाले ने 5 मीटर दूर उतार दिया। तो रिमझिम थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। तो पंडित जी ने सोचा कि अब क्या करे, कोई साधन भी नहीं है यहाँ से, और 5 मीटर दूर जाना है महाराज जी कथा में। तो एक नवयुवक बाइक लेके उधर जा रहा था, ये सत्य घटना बता रहा हूँ। बाइक लेके जा रहा था तो पंडित जी ने राम राम किए और बोले भाई तुम उधर ही जा रहे हो कन्नौली गांव की तरफ, मेरे को भी जाना है, हमारे को छोड़ दोगे महाराज जी कथा में। तो सज्जन था, उसने कहा पंडित बैठ जाओ बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। तो जब बाइक पर बैठ के जाने लगे तो पंडित जी सत्संगी ठहरे। नशेड़ी व्यक्ति होता है तो कहता पुड़िया उड़िया हो तो निकालो खाया जाए, अब वो सत्संगी ठहरे। तो उन्होंने सोचा कि 10 मिनट कोई सत्संग की चर्चा कर ले जो है, सत्संग की कोई चर्चा कर ले। तो पंडित जी ने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। उन्होंने सोचा ऊसर में बीज डालने से क्या फ़ायदा, क्या पता नास्तिक हो। तो पंडित जी ने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। बोले पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ, पूरा नहीं मानता, थोड़ा थोड़ा मानता हो। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, तो आपको वहाँ दर्शन हो गए क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूँ। अब वो स्वामी महाराज जी के सत्संगी है वो पंडित जी, लगभग 65 साल की उम्र है, 68 साल की, और 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, 5 प्रार्थना नियम से करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मैं बाइक पर बैठे बैठे तुम्हारे दर्शन करा दूं। उसने कहा पंडित जी बाइक पर बैठे बैठे हमारे दर्शन करा दो। बोले हाँ। बोले करा दो पंडित, बड़ी कृपा होगी। तो पंडित जी ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। बोलो भगवते नमः। ये कार के रूप में साक्षात भगवान ही आ रहे हैं। बोलो भगवते नमः। बस के रूप में भगवान ही आ रहे हैं। बोलो भगवते नमः। और हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत के रूप में भगवान ही विराजमान हैं। बोलो भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान हैं, पेड़ के रूप में भगवान हैं, फसल के रूप में भगवान हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो वो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी ने कितना सुगम ज्ञान बता दिया, बाइक पर बैठे बैठे ज्ञान मिल गया। तो ये बात सब लोग पकड़ के लेके जाओ। देखो एक पंडित जी आए तो उन्होंने संबंध की बातें, तो 12 साल से प्रभु संबंध अभियान चला जा रहा है, लगभग 12 सालों से। और ये भगवते नमः की बातें लगभग 4 सालों से चल रही है। तो कथा में आए तो मैंने उनको फ़ोन पर बताया नहीं, वो भगवते नमः बात समझ नहीं पाएंगे। तो वो आए तो उन्होंने सुना स्वामी महाराज जी ने की वाणी कि भाई सब रूपों में भगवान बने हैं, सबको देख के भगवते नमः कहना है। तो जब कार में बैठ के जाने लगे, सड़क पर गए तो भाई दिखे भगवते नमः, माताएं दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः। जब दरवाजे पर गए तो कुत्ता दिखाई दिया, बोले भगवते नमः।
पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो पंडित जी गए थे कथा सुनने के लिए, ये तो पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहती है स महात्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोते लाल पीले दाढ़ी मूछ वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने भीतर से सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। बोलो गीता मैया की जय। धोती कुर्ता के वेश में दुर्लभ महात्मा। माताएं अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। तो दुर्लभ महात्मा बनाने की युक्ति महाराज जी ने निकाल दी। अभी तक दुनिया में ऐसा खोज हुआ नहीं। महाराज ने कहा सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। मेडिटेशन आंख बंद करने की अब जरूरत नहीं है भाई। पहले ज़माने में लालटेन डिबरी दीपक जलाते थे, आज जलाते हैं क्या? आज तो घर के बाहर से एक खटका दबा दो पूरे मकान में प्रकाश हो जाए। तो ये खटका दबा दो कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। महाराज ने कहा सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है, इसके पहले संतोष नहीं करना है। और महाराज ने कहा कि वाद दोसर में बात सब भगवान हैं, आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे, इसी क्षण। और ये बिना भगवान की कृपा से ऐसी बातें सुनने पढ़ने को नहीं मिलती। हम लोगों के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा कृपा है। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती। अब जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, अब बाजार में कुत्ते को देख के भगवते नमः कहो तो लोग कह रहे तो बावला हो गया, तो बावली हो गई। बावला नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। ये सुगम साधन महाराज ने बताया। देखो चूरू में एक गांव पड़ता है मेहरी, तो 9 दिन की वहाँ पर हमारी राम कथा चल रही थी। तो एक ब्राह्मण परिवार में जाने का काम पड़ा। तो कथा 7-8 दिन लगभग बीत चुकी थी। तो एक बालिका से मैंने पूछा तू कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना कथा में आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या अच्छी बात लगी? तो बालिका 12-13 साल 14 साल लगभग थी। उसने ऐसी 2 बात बता दी कि मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। तो नागौर वाले भी 100 में 100 नंबर लेके जाना भाई, 99 में संतोष मत करना। तो उसने क्या 2 बातें बताई? उसने कहा कि महाराज जी हमें कथा से बात समझ आई। पहली बात तो ये समझ आई कि प्रभु से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या आई? सब जोर से बोलो। प्रभु से संबंध जोड़ना, केवल भगवान से ही संबंध जोड़ना, किसी संबंध नहीं जोड़ना। दूसरों की सेवा कर दो। तो पहली बात है प्रभु संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी बात और नई आ गई भगवान कृपा से, सदैव भगवान के कृपा को देखना। ये जो कन्हैया का विग्रह है इसके पीछे देखो लिखा है, मीराबाई का चित्र है ये प्रभु संबंध अभियान मीराबाई का अभियान है। लगभग 525 वर्ष पहले मीराबाई ने ज्ञान दे दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई आपके घर में ही तो पैदा हुई यहीं पर। तो तीनों बातें लिखी हुई है। पहली बात है पर भगवान संबंध जोड़ना। दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहना। और तीसरी बात है सदैव भगवान की कृपा को देखना। और एक कन्हैया अपने अपने घर में ले जाओ। जिन्होंने अभी संबंध नहीं जोड़ा है तो ठाकुर जी कृपा से ये आते तो है 25, 30, 35 रुपये में लगभग, परंतु किसी साधक के तरफ से, सत्संगी की तरफ से उन्होंने कहा महाराज जी हमारी तरफ से छूट में दो, और आधे मूल्य पर लगभग कन्हैया मिलते हैं मात्र 15 रुपये में। और ऐसे नहीं मिलते, पीछे अपना नाम लिखो,
उर्मिला देवी कि निर्मला देवी कि राजेश कुमार सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, कोई न कोई संबंध जोड़ो। और तारीख लिखो कि किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा, ये असली गुरु दीक्षा हो गया। अब इसमें संबंध जुड़वाने वाले का नाम ही निशान नहीं है। और मानो तो स्वामी महाराज जी बात कर रहे हैं, स्वामी महाराज हमारे गुरु हो गए। और इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान किए, जल का छींटा लगा के गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में टंकी में डुबो दो, हर हर महादेव हैं। अपने दूध पीते हो, गोपाल दूध पिलाओ। देसी गाय का दूध पिएगा भाई, ये तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। बीकानेर, चूरू, जोधपुर और नागौर, ये 4 जिलों में जितनी धार्मिक संस्कार है, हमारे दृष्टि से दुनिया में कहीं नहीं है। मैं तो कई प्रदेश में घूमता रहता हूँ, 10 महीने घूमता ही रहता हूँ, परंतु सारे स्टेट में राजस्थान धर्म के मामले पर 1 नंबर। और राजस्थान में 4 जिला विशेष रूप से, ये नागौर 1 नंबर पर मानता हूँ, नागौर 1 नंबर पर। यहाँ का मिट्टी में प्रभाव है। हमारी इधर लगभग 25-30 कथाएं हुई है। और जब मैं कथा करने के लिए जाता हूँ तो 2-4 घर दिखाई देते हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तो 20-25 लोग आएंगे भाई, और आते हैं सैकड़ों लोग। अभी तो गर्मी का समय है, सड़क टूटी फूटी है, फिर भी इतनी संख्या में लोग आए हैं, तो ये भगवान कृपा है। दूसरे प्रदेश में जाओ तो इतने आने वाले नहीं गर्मी में। तो ये क्यों? क्योंकि मीराबाई, कर्माबाई, फूलीबाई, स्वामी महाराज, किशनदास जी महाराज बड़े बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए हैं, उनका प्रभाव आप लोगों पर है। तो नागौर हुआ, बीकानेर, चूरू, अब श्री जयदयाल जी गुंदका गीता प्रेस बनाने वाले चूरू में ही तो हुए। अगर राजस्थान का होकर के और श्री जयदयाल जी गुंदका जी को, भाई जी हनुमान साहब पोद्दार जी को नहीं जानता तो अभी 0 है। तो भाई जी तो हुए रतनगढ़ के, और श्री जयदयाल जी गुंदका जी हुए चूरू के, और स्वामी महाराज आपके यही माड़पुरा के। तो ऐसे महापुरुष हुए, उनका ये प्रभाव है। तो अपने दूध पीते हो, गोपाल को दूध पिलाओ। तो देसी गाय का दूध पिएगा भाई, विदेशी गाय का दूध नहीं पिएगा। तो मैं ये कहने जा रहा था कि और प्रदेश में तो जर्सी गाय, विदेशी गाय, वो तो दूध देने वाली एक जानवर है, उसका दूध विष के समान है। परंतु इधर मैंने देखा देसी गौ माता के दर्शन होते हैं। अपने नाश्ता करो, गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करो, गोपाल खिलाओ, अपने रात्रि में भोजन करते हो, गोपाल खिलाओ, अपने सोने के लिए जाते हो, गोपाल को सुला दो। गर्मी का दिन है, पंखे के नीचे सुलाओ, सर्दी का दिन है, स्वेटर पहनाओ। तो 24 घंटे का भजन हो गया। और भगवान, कई माताएं डरती हैं कि भगवान को कई एक टाइम दूध नहीं पिलाया गोपाल को, तो कई जो है गौ माता दूध देना न बंद कर दे, कई खेती में घाटा न लग जाए, कोई घर में बीमार न पड़ जाए। भगवान कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाओ भगवान नहीं होते। अभी आप लोगों को कन्हैया के जन्मोत्सव पर आयोजक की तरफ से बहुत बढ़िया पुस्तक बांटी जा रही है। तो कोई आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये पुस्तक जो है, एक घर में एक जावे भाई, ध्यान देना। कोई जो जानकार बालिका है, वो भगवान जी की बहन कहाँ है, वो खड़ी हो जाओ। और एक परिवार से 4 लोग आए हैं तो एक ही पुस्तक देना है। ऐसे नहीं कि 4 को पकड़ा दे। छोटे बच्चों को नहीं देना है, ध्यान देना, छोटे बच्चों को नहीं देना है। एक घर में एक पुस्तक देना है। ले जाओ, पुस्तक ले जाओ। ये 2 माताओं बनो, आप बांटो। हाँ, इसको समझा दो। एक परिवार में एक जावे। हाँ, बांटो बांटो, कोई बात बांटो। भाई लोग भाई में बांटे, माताएं माताएं बांटे। तो इसमें 54 प्रश्नों का उत्तर है कि घर में सुआ सूतक हो जाए तो ठाकुर सेवा कैसे करे, घर में 2 ठाकुर जी हैं तो क्या करे, ठाकुर जी की मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या करे। ऐसे 54 प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में है। और अब सब लोग प्रेम पूर्वक भजन गाएंगे। कान्हा सबही बेस बनाए, इसको बिल्ला ही लग पाए।
देखो ये पुस्तक का भजन गा लो। अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई, ठाकुर जी को साथे लाओ रे सत्संगत में भाई। ये पेज संख्या 126 पर भजन है। दो बालिकाएं खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी बांटो, दो बांटो। ये जो पुस्तक जिनको मिल गई है, पेज संख्या 126 खोलें। पेज संख्या 126 का भजन है, सब लोग खोलो। कोई एक बालिका को और कर दो, फटाफट बांटे, इतना क्या समय लगता है, जल्दी करो। तुम लोग खड़े हो जाओ, कोई बांटो। इधर बहनों को दो, बहनों को दो। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई, अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। पेज संख्या 126 सब खोलो और गाओ। प्रातः काल उठा दो प्रेम से फिर इनको नहलाओ। प्रातः काल उठा दो प्रेम से फिर इनको नहलाओ। अच्छे अच्छे वस्त्र पहना, हो सके तो सेंट लगाओ। अच्छे अच्छे वस्त्र पहना कर सुंदर पुष्प चढ़ाओ। माखन मिश्री खूब खिलाओ, माखन मिश्री खूब खिलाओ, फिर दे छाछ पिलाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। रूखा सूखा हलवा पूरी है जो भोग लगाना। रूखा सूखा हलवा पूरी है जो भोग लगाना। गद्दा तकिया सेज लगा गाना तो रोज सुनाना। गद्दा तकिया सेज लगा कान्हा को रोज सुनाना। कम गर्मी तो पंखा, जी कम गर्मी तो पंखा नहीं तो कूलर दियो चलाए। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। लड्डू पेड़ा दूध मलाई सायं काल खिलाओ। लड्डू पेड़ा दूध मलाई सायं काल खिलाओ। प्रेम सहित रात्रि में भी भोजन इन्हें कराओ। प्रेम सहित रात्रि में भी भोजन इन्हें कराओ। भक्ति चरित्र तो रोज सुनाओ, भक्त चरित रोज सुनाओ। सब कहना हर साई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। चाचा चाची बुआ मौसी नानी घर ले जाओ। ठाकुर जी को कहाँ कहाँ लेके जावे। चाचा चाची बुआ मौसी नानी घर ले जाओ। चाचा चाची बुआ मौसी नानी घर ले जाओ। मेला ठेला मंदिर में भी इनको खूब घुमाओ। मेला ठेला मंदिर में भी इनको खूब घुमाओ। करे शरारत डांट लगाना, करे शरारत डांट लगाना। असुरा ने रीत चलाई। अकेला काहे आओ रे श्री
कृष्ण कथा में ओ भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। धूप दीप अगरबत्ती माला सुबह शाम दिखलाओ। धूप दीप अगरबत्ती माला सुबह शाम दिखलाओ। अपना मानो अपना जानो कोई संबंध बनाओ। अपना जानो अपना मानो कोई संबंध बनाओ। सब साधन का सार बताया, सब साधन का सार बताया। अपने पन में भाई अकेला काहे आओ रे श्री कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अपना बेटा प्यारा लागे लगड़ा लूला भाई। अपना बेटा प्यारा लागे लंगड़ा लोला भाई। पराया बेटा नहीं सुहावे चाहे कितनी सुंदर ताई। पराया बेटा नहीं सुहावे चाहे कितनी सुंदर ताई। क्योंकि मूल में संबंध है जोड़ा, मूल में संबंध है जोड़ा। अपने पन का भाई अकेला भाई आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में ओ भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। वर वधू का संबंध जुड़ावे इसको कहते शादी। अरे वधू का संबंध जुड़ावे इसको कहते शादी। वर को छोड़ पंडित जी को पकड़े ये तो है बर्बादी। घर को छोड़ पंडित जी को पकड़े ये तो है बर्बादी। प्रभु संबंध अभियान चला है, प्रभु संबंध अभियान चला है। सोचो समझो भाई अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा में भाई। बोलो गिरधर गोपाल की। जय हो। तो अपने ठाकुर सेवा जो पुस्तक मिली है इसके पेज संख्या 12 पर मेरा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी है। किसी के मन में कोई बात की शंका हो पुस्तक पढ़ने के बाद तो फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। पेज संख्या 12 पर नाम भी है और फ़ोन नंबर भी है। और इसमें प्रभु संबंध अभियान यूट्यूब पर खोजेंगे तो उसमें कहाँ पर खूब ठाकुर जी आए हैं 200 400 ऐसे भी उसमें वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो भगवान से संबंध जोड़ना और सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहना। काना सब ही बेस बनाए इसको बिल्ला ही लग पाए। ये सब रूपों में हमारे कान्हा ही बने हैं। अब ये भजन ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वाद्योश्रम भैनावली पेज संख्या 25 पर ये भजन है। इसमें भगवते नमः का 126 भजन है। तो 2 भजन की पुस्तक है, प्रभु स्वयं भैनावली और वाद्योश्रम भैनावली। इसी दोनों के प्राय भजन गाए जाते हैं। और पेज संख्या 25 पर ये भजन है, काना सबही बेस बनाए इसको बिल्ला ही लग पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही बेस बनाए इसको बिरला ही लग पाए।
बन गया लहंगा साड़ी। तू ही गाय भैंस और पाड़ी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। वासुदेव सर्वम की दृष्टि, वासुदेव सर्वम की दृष्टि, गीता हमें बताए काना। वही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। काना सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। और बंदर भालू तो ये बना टमाटर आलू। चिता और बंदर भालू तो ही बना टमाटर आलू। आप ही का बने अनेका, आप ही का बने अनेका, लीला गजब दिखाए काना। सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। इसको बिरला ही लग पाए, इसको बिरला ही लग पाए। काना सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। नीलों का जंगल बन जावे, नीलों का जंगल बन जावे। 100 हाथी बनवाए काना। सब ही बेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। इसको बिरला ही लग पाए, इसको बिरला ही लग पाए काना। सब ही बेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। आना सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। आम खाए गुटली को लगावे, उससे फल है चारों आवे। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल है चारों आवे। गुटली का है सकल पसारा, गुठली का है सकल पसारा। बिरले कोई भाए काना। वही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। वृक्ष नहीं जो बीज बतावे, वृक्ष नहीं जो बीज बतावे। जानकार कहलाए काना। वही वेश बनाए, बिरला ही लग पाए काना। सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। वही मात पिता और पुत्र, तो ये बन गया पांचों भूत। ही मात पिता को, तो ही बन गया पांचों भूत। जी मेरे गजब खिलाड़ी, मेरे गजब खिलाड़ी। माल भरवाए काना। वही वेश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए काना। सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। ओ भगवते नमः प्रणाम, सब ये है मेरे घनश्याम। हो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती। चरणाशीष नवाए काना। वही वेश बनाए, बिरला ही लग पाए काना। सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। इसको बिरला ही लग पाए, इसको बिरला ही लग पाए काना। वेश बनाए, बिरला ही लग पाए काना। सब ही देश बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। बोलो गिरधर गोपाल की जय।
देखो सुबह 5 बजे की प्रार्थना